हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो मैं लाई हूँ पार्ट टू, सॉरी पार्ट फोर दे दिया है। ये पार्ट टू है आपका, जो कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न और मैं करवा रही हूँ। इसमें यूपी के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों। तो अगर आप यूपी पीसीएस, आरओ या पीसीएस, यूपी पुलिस या एसपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी किसी भी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि यूपी के हैं, जिसको आप इग्नोर कर देते हैं और एग्जाम में आप वहाँ से पीछे हट जाते हैं इसको करने से। तो इस पे ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और कई बार है, और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, जिससे आपका रिविजन हो जाएगा। तो चलिए चलिए, एग्जाम तो नज़दीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए रिविजन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए, यहाँ तक हो गया था पूरा, और हमको करना था खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? दर्लीपाली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल। तो यहाँ पर है दादरी और सिंगरौली। ऑप्शन हो जाएगा बी। तो उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्र की संख्या कितनी है? 6 है, जो क्रमशः सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहर, डांडा, मेजा है। दार्लीपल्ली है उड़ीसा में, सिंगरौली है सोनभद्र में, दादरी है गौतम बुद्ध नगर में, रिहंद है सोनभद्र में, फिरोज गांधी ऊंचाहार है रायबरेली में, टांडा अम्बेडकर नगर में, विंध्याचल मध्य प्रदेश में। ये कब पूछा गया? ये आरओ 2021 में पूछा गया है। यहाँ पर दादरी और सिंगरौली है। ठीक है, अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सोनभद्र कौन सा नीचे सुमेलित है? तो सोनभद्र में कहाँ पे क्या पाया जाता है? तो वहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है, और इलाहाबाद में सीसा बालू बालू पाया जाता है, और ललितपुर में तांबा पाया जाता है, मिर्जापुर में नॉन प्लास्टर फ्लायर क्ले। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कोयले के भंडार पाए जाते हैं यहाँ पर, तो पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। अगला है, सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उल्लेखनीय कोयले के प्रारंभिक भंडार की दृष्टि उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान है, और सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः मध्य प्रदेश का सीधी जिला तथा अंततः उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पड़ता है। ये मिलान करना है। खनिज है प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र हैं, तो ग्रेनाइट कहाँ से? बांदा से प्राप्त होता है, और डोलोमाइट सोनभद्र से, और सिलिका सैंड प्रयागराज से, और बॉक्साइट चित्रकूट से। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों में सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सोनभद्र में क्या पाया जाता है? सोनभद्र में चूना पत्थर, और ललितपुर में तांबा, और प्रयागराज में सिलिका। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक, अगला है सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु पाई जाती है? नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चुनाव करें। यूरेनियम, एंडालुसाइट, पायराइट, डोलोमाइट। तो इसमें जो पाई जाती है, यूरेनियम नहीं पाई जाती, बाकी एंडुलासाइट, पायराइट और डोलोमाइट पाया जाता है। ऑप्शन बी। तो भारत के कुल कुल खनिज उत्पादन का 3.7% उत्तर प्रदेश करता है, और सोनभद्र जनपद में एंडालुसाइट्स, पायराइट्स, डोलोमाइट एवं मिर्जापुर में संगमरमर, चूना पत्थर, ललितपुर में यूरेनियम, कराक, फास्फेट, तांबा, ब्रासपुर, प्लेटिनम, प्लेटिनियम और ग्रेनाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, तो वह है लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज बॉक्साइट हैं, डायस्पोर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट है। तो ग्रेनाइट पट्टिका तथा स्लेट बनाए जाते हैं, तो वो ललितपुर में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, तो है नरौरा में। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहल बना है, वह कहाँ का है? तो वह है उत्तर प्रदेश का। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव है जिसका अपना सौर प्लांट है, वह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। नार्वे की सहायता से 31 लाख रुपए से 7.7 किलोवाट का पावर प्लांट लगाया गया है, जिसमें 69 ग्रामीण क्षेत्रों के घरों की बिजली सप्लाई की जाती है। कोटा कहाँ पर? कोटा राजस्थान में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। काकरापार गुजरात में है, और नारौरा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो ये सब है ऑप्शन बी। तो अगला है गुजरात में क्या है? गुजरात में
गुजरात में काकरापार, काकरापार गुजरात में, कर्नाटक में कहाँ है? 1 मिनट, कर्नाटक में क्या है? कैगा है। और राजस्थान में है रावतभाटा, जिसे कोटा बोलते हैं, और उत्तर प्रदेश में नरौरा है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस बांध पर है? तो वह है रिहंद बांध पर। तो सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद बांध पर देश का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर प्लांट संयंत्र बना है। ये सोलर प्लांट 150 मेगावाट क्षमता का है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ द उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? वो है आगरा में। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है खुर्जा को। खुर्जा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में स्थित है। खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कौन सी नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वह है नरौरा। तो नरौरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक, कलबक्कम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? तो वह था अलीगढ़। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1983 में। अगला, उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है? तो वह ललितपुर। और मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिसराएं किसके द्वारा स्थापित की गई? तो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। बेराइट तथा एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो वह सोनभद्र में। सोनभद्र में डोलोमाइट, बेराइट, एंडोसुलाइट और पायराइट्स पाए जाते हैं। मिर्जापुर में हीरा, एंडालुसाइट और कैल्साइट, सैंडस्टोन और संगमरमर पाया जाता है। बांध में चाइक्लेन, गेरू, डोलोमाइट, पोटास, हीरा और प्रयागराज में पोटास, कांच बालू और ललितपुर में सोना, बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट, लौह, यूरेनियम, तांबा और झांसी में फेल्सपार, जिप्सम, डायस्पोर, सिरखड़ी और पोटास। अगला हम करेंगे परिवहन। तो गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो वह घोषित किया गया प्रयागराज से हल्दिया। ये लगभग 1620 किलोमीटर है, लंबाई इसकी है। अगला है, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में इनके कथन पर विचार कीजिए। लैंड करने वाली ये पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की है। तो पहला सही है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो दूसरा गलत है। पहला सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये जो है दूसरा नहीं बल्कि 5वां हवाई अड्डा है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेस से परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो है नोएडा और गाजीपुर। जनरथ नाम दिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस को। अगला है, यमुना एक्सप्रेसवे क्या है? तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। ये गौतम बुद्ध नगर जनपद से। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो NH7 है। और है बमरौली। बमरौली कहाँ पर है? ये नगर बमरौली नगर है इलाहाबाद में। और चकेरी है, चकेरी कानपुर में। और हिंडान है गाजियाबाद में। और फुर्सतगंज है, यह है रायबरेली में। तो ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है? तो ये अवस्थित है इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं गुजरेगा? तो बस्ती से नहीं गुजरेगा। तो लखनऊ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हवाई की लंबाई लगभग है, तो है 300 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हवाई की लंबाई 302 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित एवं एलिवेटेड या आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर, नगर, उन्नाव होते हुए लखनऊ में समाप्त हो जाता है। ये मिलान करना है हवाई अड्डा। तो लखनऊ में अमावसी हवाई अड्डा है। वाराणसी में बाबतपुर है। और कानपुर में चकेरी है। और आगरा में है खेरिया। तो ऑप्शन हो गया डी। तो लखनऊ में अमावसी, लखनऊ में मौसी मौसी और वाराणसी में बाबतपुर और कानपुर में चकेरी और आगरा में खेरिया है। जीटी रोड नहीं गुजरती है, तो ये अलीगढ़ से नहीं गुजरती। प्रयागराज, आगरा, मुगल सराय से गुजरती है। तो जीटी रोड जो है वर्तमान में 19 नाम है, NH19। पहले उसका NH2 नाम था, जो दिल्ली से कोलकाता के बीच स्थित है। दिल्ली से कोलकाता। और जीटी रोड अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरती। ये आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय, कोलकाता से जाती है।
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, ये झांसी में मिलते हैं। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो वह जोड़ता है आगरा से ग्रेटर नोएडा को। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ-कहाँ से मेट्रो का चलना प्रस्तावित हुआ? तो ट्रांसपोर्ट नगर चारबाग से। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो का प्रथम चरण ट्रांसपोर्ट नगर चारबाग तक चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के अलावा कानपुर, गाजियाबाद शहरों में मेट्रो चलाने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो वह आगरा और नोएडा को। उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था? तो ये किया गया था 9 अगस्त 2012 को। अगला है 1920 में संयुक्त प्रांत के लिए शहर में संपूर्ण भारत में क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, तो बुलाई गई थी कानपुर में। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो वह था इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो 1988 में संपन्न हुआ था। अध्यक्ष जॉर्ज मूल ने 1982 में 1882-1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित किया था। तो बनारस में 1905 में हुआ था, लखनऊ 1999, 16 और 36 में तथा कानपुर में 25 में आयोजित हुआ था। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के संकादिक संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो निम्बार्क थे। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो वह कहा था बर्नियर ने। बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सा और यात्री था जिसने मुगल राजकुमार दारा सिकोह के लिए चिकित्सक के रूप में काम किया था। चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुए। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति कहाँ है? तो चंदावर जो है वो है, एक मिनट, चंदावर उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के किनारे। और चंदावर 1194 में राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी ने पराजित किया। चंदावर वर्तमान में ये है उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? और ये है हुलास में। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है? तो खुदीराम बोस नहीं है। राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह थे इसमें। तो ये काकोरी ट्रेन कांड में खुदीराम बोस को संबंध नहीं है। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में खुदीराम बोस ने 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी, जबकि काकोरी ट्रेन में राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां तथा चंद्रशेखर आजाद सक्रिय रूप से संबंधित थे। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत की प्राचीनतम 16 महाजनपद कुल कितने महाजनपद हैं? तो वह है 8। काशी वाला है। काशी वाराणसी में, वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास है, कौशल श्रावस्ती में फैजाबाद के आसपास है, मल्ल कुशीनगर देवरिया में, छेदी शक्तिमती बुंदेलखंड के आसपास है, कुरु इंद्रप्रस्थ मेरठ दिल्ली थानेश्वर के आसपास है, सुरसेन मथुरा के आसपास है, पंचाल अहिछन बरेली बदायूं फर्रुखाबाद है। ये मिलान करना है। कुरु कहाँ पर है? तो कुरु है इंद्रप्रस्थ में। पंचाल कहाँ पे? तो पंचाल है ऐसा कौशाम्बी में। और कौशल है साकेत में। और वत्स है अहिछत्र में। ये जो है सॉरी ये है कौशाम्बी में और पंचाल है अहिछत्र में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो स्थित है फैजाबाद में। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था सुसैन शाह। और निम्नलिखित में से कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो M.A. अंसारी नहीं थे। 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो रूसी क्रांति 1917 से काफी हद तक प्रभावित था। 17 मार्च 1924 के कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्ट की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? तो मांडी है उत्तर प्रदेश में। और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो वह था कालिंजर के विरुद्ध। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पी पूरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देशदलपुर नहीं है, उल्लास, आलमगीरपुर और मांडी है। और कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो था राज्यपाल। कन्नौज पर महमूद गजनबी का आक्रमण 1018 में आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था, जो आक्रमण के भय से कन्नौज छोड़कर
बाहरी दुर्ग में जाकर छिप गया था। उसकी इसी कायरता की वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित कर समाप्त कर दिया और यशपाल अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक बना। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण से राज्य हिंद कहा जाता है? तो है जौनपुर। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार पूर्णतः हो गया? तो हो गया था 1997 को। और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में से आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में मिलान करना है। तो स्थानीय सूची है, तो मेरठ का हुआ था, मेरठ का 55वां हुआ था 1946 में, और कानपुर का 1925 में, और लखनऊ का 1916 में, बनारस का 1905 में। तो ऑप्शन हो गया सी। तो कौन कौन से थे? तो मेरठ में जेबी कृपलानी थी, कानपुर में सरोजिनी नायडू थी, लखनऊ में अंबिकाचरण मजूमदार थे, और बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो यह 1833 में। ये मिलान करना है कोयल महोत्सव अलीगढ़ का। तो यहाँ पर कोयल महोत्सव अलीगढ़ में मनाया जाता है। वर्तमान स्थिति है महोत्सव नगर महोबा में, महोदय श्री कन्नौज में, और जो जाग भुगती है बुंदेलखंड में। निम्नलिखित में से किससे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कन्नौज को। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था राजा चेत सिंह ने। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो दी गई थी गोरखपुर में। और उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य का बृहद आजाद आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। अवध का एका आंदोलन हरदोई जिले तथा उत्तरी अवध के पश्चिमी जिलों में 1921 के अंत में 1922 के प्रारंभ में मदारी पासी एवं सहदेव के नेतृत्व में चलाया गया था। इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य लगान को नगद रूप में रूपांतरित करवाना था। एका आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर जिले में चलाया गया था। इस आंदोलन में सभा स्थल पर गंगा की सौगंध दी जाती थी। किसान निर्धारित लगान से 1 पैसा भी अधिक लगान नहीं देंगे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हुई थी लखनऊ 1936 में। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो चुना गया था एन.जी. रंगा को। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्वकाल है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? बुद्ध, राम, नवाब, महाराज। तो उसमें सम्मिलित है बुद्ध, राम और नवाब, महाराज नहीं है। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, तो वो हुआ था 1856 में। मंगल पांडे सिपाही थे, तो मंगल पांडे 34वीं थे, ना कि इसमें कुछ ऑप्शन नहीं दिए, 34वें थे, नेटिव इन्फेंट्री के। और महालवाड़ी प्रणाली कहाँ शुरू की गई थी? तो वह उत्तर प्रदेश में। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत में थे। ब्रिटिश भारत के कुल 30% भाग में था। ठीक है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो वह अवस्थित है महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। और महर्षि वाल्मीकि आश्रम अवस्थित है, तो वह बिठूर में अवस्थित है। और वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह था नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य जो है 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का याचन किया गया था। नैमिषारण्य सीतापुर जनपद में स्थित है। पृथ्वी का पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहीं पर वृत्रासुर के वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए महर्षि दधीचि से प्रार्थना की थी। नैमिषारण्य आध्यात्मिक विकास का केंद्र रहा है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली रहा है, जहाँ 30,000 तीर्थ स्थल हैं। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो वह सीतापुर में। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक इमारत और स्थान, तो 84 गुंबद कहाँ पे है? तो 84 गुंबद जालौन में है। और जामा मस्जिद कहाँ पर है? जामा मस्जिद मुरादाबाद में है। और बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। और कादमगिरी पर्वत चित्रकूट में है। तो ऑप्शन हो गया सी। 84 गुंबद जालौन, जामा मस्जिद मुरादाबाद, और बौद्ध स्तूप कुशीनगर, और कादमगिरी पर्वत चित्रकूट। तो कौसम्बी कहाँ पर है? तो कौसम्बी है, घोषिताराम मठ है कौसम्बी में। और कुशीनगर में है, कुशीनगर में रामाभार स्तूप है। और ये सारनाथ में है, सारनाथ में धाम में किस स्तूप, और श्रावस्ती में सहित महित। तो ऑप्शन हो जाएगी थी। तो देख लीजिए, तो ये है कौसम्बी घोषिताराम मठ है, कुशीनगर रामाभार स्तूप है, और धारनाथ में धमेक स्तूप है, और श्रावस्ती में सहित महित है। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित थे? तो वह थे पटियाली से।
तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन यामिनुद्दीन मोहम्मद था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। अगला है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालपी है यमुना नदी के तट पर। तो जालौन जिले में यमुना नदी किनारे स्थित है। और उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो वह है वाराणसी। और गुप्त काल में टेराकोटा ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में कानपुर में है। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये कराया गया था रानी अहिल्याबाई द्वारा। काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है। और महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। तो यह है बिठूर में। अगर आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था शाहजहां द्वारा। तो आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद चमकता हुआ मोती का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद का पल मस्जिद की उपाधि दी गई। शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण अपने शाही दरबार के लिए करवाया था। इसके शीर्ष पर 3 गुंबदों का निर्माण सफेद संगमरमर से इसके शीर्ष पर स्थित 3 गुंबदों का निर्माण सफेद संगमरमर से कराया गया था। अगला है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? तो फर्रुखसियर ने करवाया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नृसिंह की सबसे बड़ी शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई? तो पाएगी दुबई में। अगला, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो गौतम बुद्ध है यहाँ मर गए थे। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है क्योंकि यहाँ यहाँ जो है रामभार स्तूप है। कुशीनगर रामभार स्तूप है। और बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? तो वह है लखनऊ में। और घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे वह स्थित है, तो है कौशाम्बी में। घोषिताराम यह कौशाम्बी में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो वाराणसी में हुआ था। तो अगला है, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कि कहाँ पर स्थित है? मथुरा में स्थित है। कंकाली टीला मथुरा में स्थित एक टीला है। इस टीले पर कंकाली देवी का मंदिर है, इसलिए इसका नाम कंकाली टीला है। प्रसिद्ध स्तूप संख शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी में है। अगला है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? उसको सुरसेन कहा जाता था। 6वीं शताब्दी के मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सुरसेन कहते हैं। इसकी राजधानी मथुरा थी। मत्स्य राजस्थान विराटनगर राजधानी थी। पंचाल बरेली बदायूं हिचन। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो थे मदन मोहन मालवीय। 6वीं सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन देशों को चेदी कहा जाता था? तो वो बुंदेलखंड को। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी में ईस्वी में भारतवर्ष के 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इस महाजनपद उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद शामिल थे। इनका विवरण है: काशी, वाराणसी के आसपास वत्स, कौशल, मल्ल, चेदी, कंबोज, सुरसेन, पंचाल। राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना कहाँ की थी? तो कन्नौज में। अगला, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है ये। चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति का जय होटी के नाम से जाना जाता है? तो वह है बुंदेलखंड। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से स्थानांतरित? तो इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार की थी, जो उत्तर प्रदेश के जिले से है, तो वह बस्ती। अगला है, वाल्मीकि का आश्रम महावर्त में था, जो है अभी बिठूर में। अगला है, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने मतलब बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। अगला है, भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में स्थित है, वह फर्रुखाबाद में। भेड़कुंड अर्जुन द्वारा पंचाल नरेंद्र द्रौपदी की पुत्री से शादी के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से हैं? तो है नाथ संप्रदाय संबंधित हैं। तो योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। इनका इनका जन्म 5 जून 1972 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। यह गोरखपुर प्रसिद्ध गोरखनाथ
मंदिर में महंत एवं राजनेता हैं। एक वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय समूह हिंदू वाहिनी के संस्थापक हैं। इनका संबंध नाथ संप्रदाय से है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में कहाँ से हुआ था? तो एटा से हुआ था। तो सूफी कवि अमीर खुसरो का 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। इन्हें तबला खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो बहू और बेगम का मकबरा स्थित है कहाँ पर? ये फैजाबाद में है। कांस्टेबल में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लखनऊ को। और उत्तर प्रदेश के किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो पारसी धर्म के सबसे कम है। हिंदू सबसे ज्यादा है, फिर मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फिर पारसी है। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के शहर में है, तो वह है जौनपुर में। तो अवध राज्य पर 1772 में 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो नवाब की उपाधि अपनाई थी। अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? तो लखनऊ में है। तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में कहाँ है? तो वह है ब्रह्मवर्त में। और निम्नलिखित में से किसे शेरे बालिया के नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है जीतू पांडे को। जीतू पांडे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें शेरे बालिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ उन्होंने लड़ाई में भाग लिया था? तो वो थी बेगम हजरत महल। लखनऊ लखनऊ में 1857 में विद्रोह का प्रारंभ हो चुका था और जून 1857 को हुआ था। यह अवध की रियासत की प्रसिद्ध योद्धा बेगम हजरत महल थी जिन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे के विजयरिस कादिर को नवाब घोषित कर प्रशासन को खुद संभाल लिया था। परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम में को योग के ज्ञान से परिचित किया का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका हुआ था गोरखपुर में। वर्ष 1857 में कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर से थे नाना साहब। और अगला है इखलास खान का रोजा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित के जिले से है? तो बदायूं से। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नजदीक है? तो है वाराणसी। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया? तो दिया गया था उत्तर प्रदेश 1950 को दिया गया था। अगले कला, संस्कृति, नृत्य और मेले, उत्सव एवं स्थापत्य कला। तो निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित पंडित छन्नू लाल मिश्रा पटियाला की ये जो है मिलित नहीं है। और बिरजू महाराज कालंका वृंदावन है और पंडित छन्नू लाल मिश्रा पटियाला से हैं, प्रभानी किराना से हैं। तो यहाँ पर बिरजू महाराज कहाँ से हैं? तो कालका विदादीन संबंधित घराना से है। उस्ताद रशीद खां है रामपुर सहसवान घराना से है और पंडित छन्नू लाल मिश्रा है किराना घराना से, प्रभा अन्य है किराना घराना से। चारकुला मौसमी लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। चारकुला मौसमी लोक नृत्य विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी संबंधित हैं, तो ये बनारस घराने संबंधित हैं। लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है कब प्रारंभ हुआ था? तो 1975-76 में। अगला निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो वह है प्रयागराज में। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र देश के 7 आंचलिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं? बाटेश्वर आगरा, देवा शरीफ है जौनपुर नहीं बल्कि बाराबांकी में लगता है। संकीसा है फर्रुखाबाद और बिठूर है कानपुर में। बाटेश्वर आगरा, देवा शरीफ बाराबांकी में, संकीसा फर्रुखाबाद और बिठूर कानपुर में। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? 13 ताल नहीं है, कजरी, सोहर, चैती है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चारकुला, कर्मा, फगुआ, पाई डंडा। तो फगुआ नहीं, फगुआ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है ब्रज क्षेत्र में। ठीक है। ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी। सही है, ठुमरी सुगम एक आकर्षक है, तो ऑप्शन बी है, सॉरी सी है। और निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो है जैता। जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि सिग्मो घोड़े और मोडनी गोवा के लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर।
जल विहार का मेला लगता है बुंदेलखंड में, बाटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में और बलदेव छठ का मेला ये लगता है फरीदाबाद हरियाणा में। तो ये गलत है। तो ये फरीदाबाद हरियाणा में लगता है और शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर में लगता है। तो जल विहार मेला बुंदेलखंड, बाटेश्वर मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद हरियाणा, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस किस शहर ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो वह है नचौंदी का मेला। नचौंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में लगता है। इस मेले में हिंदू व मुस्लिम दोनों की सहभागिता होती है। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने तथा आपसी भाईचारे के निर्माण में होता है। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिर में स्थित है। तो यह दोनों के दोनों सही हैं। दोनों क्वेश्चन ये आरओ 21 में पूछा गया था। कानपुर में स्थित भीतरगांव मंदिर निर्माण गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। वर्गाकार चबूतरे पर बने इस मंदिर के शिखर चैत्याकार मेहराब बने हुए हैं। बाहरी दीवारों में बने ताकों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं। दीवारों को रामायण, महाभारत और पुराणों के विविध आख्यानों से सजाया गया है। अगला मिलान करना है, लोकगीत है और गायन का अवसर है। तो चैती है मौसमी गीत और कजरी है। 1 मिनट भाई क्लोज हो जाएगा। तो देख सकते हैं जल विहार मेला बुंदेलखंड, बाटेश्वर मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठा मेला हरियाणा फरीदाबाद हरियाणा और शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर। अच्छा ये हो गया था। तो चैती कहाँ का है? तो चैती मौसमी गीत कजरी है विवाह एवं मौसमी गीत है दोनों। और रसिया क्या है? रसिया है ब्रज का लोकगीत, रसिया ब्रज का लोकगीत है। और सोहर है संस्कार गीत। तो ऑप्शन हो गया ए। निम्नलिखित में विचार कीजिए। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। तो ये है ए सही, आर गलत है। और ताजमहल संबंधी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है। और ये सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं। ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। तो सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो उसकी बिक्री नहीं है, उसका संरक्षण है, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद सही है। नौचंदी मेला मेरठ ये सही है। भारत कला भवन वाराणसी। चौरसिया नृत्य गोरखपुर का नहीं है। चौरसिया नृत्य जौनपुर का है। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर लगता है? तो 12 वर्ष पर लगता है। और रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? तो होता है 31 दिन। और निम्नलिखित में से कौन सा कथक कलाकार नहीं है? तो किशन महाराज ये नहीं है। बिरजू हैं, लच्छू हैं, सितारा देवी हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव। तो ये गलत है। श्रीराम श्रीवास्तव वायलिन वादक है, ना कि हारमोनियम। और राष्ट्र नृत्य का संबंध ब्रज क्षेत्र से सही है। मिर्जापुर बिरहा और गायकी मुबारक अली खां। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि कौन है? तो है व्यास को। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। पूर्ण गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन में 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो हुआ था वाराणसी में। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? बिंदा दीन उस्ताद-ए-दुल्हे किया था और मेहंदी ने नहीं किया था, इलियास खां ने किया था। मेहंदी के अतिरिक्त शेष तीनों लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलाप में योगदान दिए थे। बिंदा दीन का संबंध कथक नृत्य से, उस्ताद दुल्हे खां का गायकी से तथा इलियास खां का सितार वादन संबंधित है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। तो वह किराने घराने से। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो वह है खड़ी बोली। अगला है उत्तर प्रदेश शासन में संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? तो वाराणसी में। ठीक है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम
संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ है वह है भारत खंडीय हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो अवस्थित है प्रयागराज में। तो उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र पटियाला पंजाब में, पूर्वी क्षेत्र जो है उत्तरी क्षेत्र पटियाला पंजाब में है, पूर्वी क्षेत्र शांतिनिकेतन कोलकाता में, दक्षिण क्षेत्र तंजावुर तमिलनाडु में, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र उदयपुर राजस्थान में और उत्तर में दीमापुर है और दक्षिण मध्य केंद्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में है। हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है रंगमंच से। हाथरस एवं कानपुर नौटंकी रंगमंच से संबंधित है, आग्नेय सीमाना था। अगला है उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार का लठमार होली मनाई जाती है, तो वो मन जाती है बरसाना में। अगला बिरहा कहाँ का है? तो बिरहा है पूर्वांचल का। और रशिया कहाँ का है? रशिया है ब्रजभूमि का और सॉरी ये ब्रजभूमि का, रसिया ब्रजभूमि का। आल्हा जो है ये बुंदेलखंड का है और कजरी जो है अवध का है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो यहाँ पर देख लीजिए बिरहा पूर्वांचल, रसिया ब्रजभाषी भूमि, आल्हा बुंदेलखंड, कजरी अवधि का है। इन लोक नृत्यों में से कौन सम्मिलित है? कर्मा महोबा। कर्मा महोबा ये गलत है, धुरिया बुंदेलखंड है, धीवर कहार है, नटवरी पूर्वांचल का है। तो यहाँ पर देखते हैं कर्मा है सोनभद्र का, धुरिया बुंदेलखंड का, धीवर कहार का, नटवरी पूर्वांचल का है। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है आल्हा बुंदेलखंड का, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का, कजरी रुहेलखंड का नहीं है, कजरी मिर्जापुर का है। तो ऑप्शन सी गलत है। कजरी मिर्जापुर का, चैता अवध एवं भोजपुर क्षेत्र का। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो हस्तिनापुर मेरठ में, श्रृंगेश्वर बांदा में नहीं है। तो ये कहाँ पर है? श्रृंगेश्वर एक पर्यटक स्थल है जो लखनऊ मार्ग पर प्रयागराज को 45 किलोमीटर दूर पर स्थित है। विंध्याचल मिर्जापुर में, देवासरी बाराबांकी में है। प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर प्रतीक है, जहाँ देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है। प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो मेरठ में लगता है। निम्नलिखित में से कहाँ का साक भरी देवी मेले का आयोजन किया गया? तो वह सहारनपुर में। अगला है विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है, तो वह स्थित है वाराणसी में। हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक सोलह उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, ये आगरा में। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो वृंदावन मंदिर मथुरा में सही है, जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है, जेके मंदिर कानपुर में है। ऑप्शन बी गलत हो गया। और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल मगहर है, गौतम बुद्ध का निर्वाण कुशीनगर है, सूफी संत हाजी वर्जिस अली शाह के देवासरी पे 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकीसा है। तो ये गलत है, ये संकीसा नहीं है बल्कि सीतापुर में है। और निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? देवा बाराबांकी है, आल्हा महोबा में, कर्मा मथुरा में नहीं है। कर्मा लोकगीत जो है सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में स्थित होता है और कजरी मिर्जापुर का सही है। अगला है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कहाँ पर? देवा शरीफ में। और गोविंद साहब कहाँ के हैं? ये जिला मेला है, गोविंद साहब मेला कहाँ पर लगता है? ये आजमगढ़ में लगता है, कैलाश मेला आगरा में, और सैयद सलार ये बहराइच में, और साक भरी देवी ये सहारनपुर में है। तो ये ऑप्शन हो गया बी। तो अगला है इस चित्र को मतलब मिलान करना है। कनक भवन कहाँ पर है? तो कनक भवन अयोध्या में है, कनक भवन अयोध्या में है। और कादमगिरी जो है, कादमगिरी कहाँ पर है? यह है चित्रकूट में। और कालिंचर का है, कालिंचर दुर्ग बांदा में है, और देवासरी बाराबांकी में है। तो ऑप्शन हो गया बी। अगला है सोचिए को तो माँ का मेला कहाँ लगता है? माँ का मेला प्रयागराज में लगता है। झूला मेला वृंदावन, और पशु मेला बटेश्वर, और देवा मेला बाराबांकी। तो ऑप्शन हो गया ए। ये मिलान करना है, बाटेश्वर बाराबांकी सही है, नहीं देवा शरीफ बाराबांकी है, बाटेश्वर मेरा ये है आगरा में, और है हरिदास जयंती ये है बड़े वृंदावन में, और नौचंदी है मेरठ में। तो ऑप्शन हो गया डी। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पशु मेला कहाँ लगता है भैया? यहाँ पर देखिए, तो पशु मेला बटेश्वर में, ध्रुपद वाराणसी, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, माघ मेला प्रयागराज में। देवी एक मिनट क्या हो रहा है? पाटन मेला कहाँ लगता है? देवी पाटन मेला बलरामपुर और है
काप पील मेला है फर्रुखाबाद का। बाटेश्वर ये है आगरा का और दादरी मेला बलिया का है। तो ऑप्शन हो गया सी। तो देवी पाटन मेला बलरामपुर, कामपील मेला फर्रुखाबाद, बाटेश्वर मेला आगरा और दादरी मेला बलिया का है। दीवारी पाई डंडा को लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में संबंधित है? तो यह है बुंदेलखंड से। गुहदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने संबंधित हैं? तो वह है बनारस घराने से। अगला है ये कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राजन साजन मिश्र कहाँ के हैं? तो यह ध्रुपद से। और ताज बेगम है कवयित्री है। ताज बेगम यहाँ पर ध्रुपद को दिया ही है, लगता है इसका मिलान। अच्छा, कौन सा मिलान सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं, तो ताज बेगम है ठुमरी। ताज बेगम किसकी कवित्री है? कृष्ण भक्ति की। और बड़ी मैना है ठुमरी ठप्पा की, अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद की। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में कौन से हैं? तो वह है चरकुला, कर्मा, पांडव। तो ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, याद कर लीजिए। चरकुला ब्रज क्षेत्र का, कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर का, रास ब्रज क्षेत्र का, जोगिनी अवध क्षेत्र का, नटवारी पूर्वांचल क्षेत्र का, कार्तिक है बुंदेलखंड का, राई बुंदेल और पाई बुंदेलखंड का, पांडव उत्तराखंड का। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं, वह है बिरहा, चैती, ढोला ये है। तो बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र में, चैती पूर्वांचल क्षेत्र में, ढोला आगरा में, कजरी झूमर पूर्वांचल में, झूला नगरिया होरी फाग ये सब ब्रज क्षेत्र है। नकटा है संस्कार गीत है अवध क्षेत्र का। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन की होता है झांसी में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरा का संगीत है? तो वह है राष्ट्रीय सावनी। तो वह परंपरागत है कालबेलिया है। तो कालबेलिया राजस्थान में प्रचलित परंपरा की संगीत नृत्य शैली है, जबकि सभी अन्य उत्तर प्रदेश के संगीत नृत्य है। धुरिया सन लोक नृत्य है ये बुंदेलखंड का, और बुंदेलखंड का। दादरी मेला कहाँ लगता है? तो दादरी बलिया में लगता है। नवचंडी मेला कहाँ लगता है? नवचंडी मेरठ में। और पचकुइया मेला झांसी में लगता है। और शंकु भारी मेला सहारनपुर में। ऑप्शन हो गया ए। यहीं पर याद करते चलिए। दादरी मेला बलिया, नौचंदी मेला मेरठ, पंचकुचिया मेला झांसी और साकम्भारी मेला सहारनपुर में। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो आल्हा है बुंदेलखंड का। तो बिरहा ये मिलान करना है, तो ये हो जाएगा बिरहा होता है, बिरहा भोजपुरी। और कजरी जो है, कजरी है अवधी, और मलहोर है ब्रजी, रसिया है कौरवी। तो सभी के सभी सामने मिले हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो यहाँ पर बिरहा भोजपुरी, कजरी, अवधी, मलहोर, ब्रजी और रसिया कौरवी। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो चरकुला से है। ठीक है। उत्तर प्रदेश ब्रजमंडल का संबंध इनमें से चरकुला से है। और चरकुला तो ब्रजमंडल के अंतर्गत आने वाले नृत्य हैं चरकुला, घड़ा नृत्य, मयूर, झूला नृत्य, रास नृत्य है। और चरकुला नृत्य या नृत्य ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पर होता है। और छोलिया राजपूतों में ब्रज गीत का प्रस्तुतिकरण तलवार और ढाल से किया जाता है। जोगनी अवध में पुरुष नर्तकी द्वारा नौ रामनवमी के अवसर पर होता है। और नटवारी पुरुष उत्तर प्रदेश में अहिरो में प्रचलित है। और यह नृत्य की संस्कृति संबंधित है, तो ये ख्याल और बाज लखनऊ से। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी में किस एक क्षेत्र से है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से है। निम्नलिखित में से लोक नृत्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? रवाला, डांडिया नहीं है। ठीक है, तो डांडिया लोक नृत्य गुजरात का है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है उपयुक्त सभी, राई, धोबिया, सहारिया। तो एक मिनट क्या हो जा रहा है? तो कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन उत्तर प्रदेश संबंध है? तो वह कथक। और उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है वह कथक। और निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो ढोला मारू नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत बिरहा पूर्वांचल है, चैती, ढोला विवाह गीत रसिया ब्रज का, सोहर कजरी अवध का है, और आल्हा बुंदेलखंड का है। ढोला मारू राजस्थान का लोकगीत है। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, तो लोकप्रिय है आगरा मेरठ में। कंपिल मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो कंपिल मेला जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो है कौशाम्बी। और
इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है। ये उत्सव है योग महोत्सव। इलाहाबाद में प्रत्येक 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से योग महोत्सव का आयोजन करता है। निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो बिहू। रसिया स्वांग तथा कव्वाली उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय विशेष लोक संगीत है, जबकि बिहू असम का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कुंभ मेला नहीं है? उज्जैन, तो वाराणसी, हरिद्वार। हरिद्वार नहीं है। नहीं, वाराणसी। हरिद्वार है, वाराणसी नहीं है। अगला है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य का प्रकार है? तो है कथक। और निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई में के समय किया जाता है? तो किया जाता है सायरा का। सायरा नृत्य बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है। फसल कटाई के समय आयोजित किया जाने वाला एक लोक नृत्य प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के तो यह सूफी संत वारिस अली शाह उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबांकी के देवसरी मेला आयोजित किया जाता है। तो ये प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबांकी देवसरी मेला आयोजित किया जाता है। तो ये है मुस्तरी बाई। मुस्तरी बाई फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। निम्नलिखित में बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो वह है आल्हा। अगला है एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है, तो वह है नवचंदी मेला। तो हिंदू मुसलमान के आपसी प्रेम के लिए मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो वो गाए जाते हैं कजरी। अगला है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं, तो वह है उर्दू। तो हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा के तहत उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय भाषा में अवधी ब्रज भाषा, बुंदेल, बघेली, कन्नौजी, अवधी और भोजपुरी आदि आते हैं। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, जिनकी वे है क्या है? वो भर्तृहरि है। ठीक है। चुनार मिर्जापुर में जनपद में स्थित है। यह अनूप वेदिका है जो भर्तृहरि से संबंधित है। पारसी वल्लभ संप्रदाय का कोपन मंदिर है, जहाँ विठल नाथ जी की गद्दी है। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश से कहाँ संबंधित है? तो इटावा संबंधित है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है? तो गिरिजा देवी को। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो वह है बनारस का। कथक नृत्य शैली में संबंधित घराने निम्नलिखित हैं। जयपुर का घराना युद्ध एवं आक्रामकता का प्रदर्शन, लखनऊ घराना सांस्कृतिक रोमांस, लोकाचार व श्रृंगार का प्रधान, बनारस घराना आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक केंद्रित होता है। माघ मेला है मकर संक्रांति के दिन लगता है। कवि संत कबीरदास का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो वह हुआ था वाराणसी में। 1398 में इनका जन्म बोला जाता है, जो कि विवादास्पद है। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा किसके द्वारा रखी गई थी? तो बादशाह खान द्वारा। और बरसाना होली के साथ खेली जाती है, किसके साथ? तो बरसाना डंडे के साथ खेली जाती है। बरसाना की लट्ठमार होली डंडे से खेली जाती है। यहाँ की लट्ठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह फागुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाना में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपली मेला किस संप्रदाय से जुड़ा है? तो वह जैन से। उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? तो चरकुला ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? चरकुला। तो ये बिलावा बिहू, तो ये चरकुला है। चरकुला, रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। लावा लक्षद्वीप का, कोलट्टम तमिलनाडु का, बिहू असम का है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है? तो है हरिद्वार में। कुंभ मेला प्रयागराज गंगा यमुना एवं सरस्वती का संगम है। और कुंभ मेला हरिद्वार गंगा पर, और कुंभ मेला उज्जैन क्षिप्रा पर, और कुंभ मेला नासिक का गोदावरी पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो वह है आगरा का किला। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला के किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान प्राप्त किया था? तो वह थे जहांगीर के समय में। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश के स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसनीय विश्व धरोहर में है? तो वह है ताजमहल, 1983 में। तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर है? तो वाराणसी में है।
तो भारत मंदिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में है। इसका निर्माण शिव प्रसाद गुप्त ने करवाया था। एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और इनका उद्घाटन सन 1936 में गांधी जी द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को ने मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था? तो 2017 में। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो वह वाराणसी में। और निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो वह कथक। तो उड़ीसा का है उड़ीसा, और कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, सत्त्रिया असम का है। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वह आगरा में। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो था लोकनाथ इलाहाबाद में। और है प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था। तो बनारस घराना से संबंधित है, तो वह पंडित किशन महाराज। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? तो थे सिद्धेश्वरी देवी। बनारस 1908 में जन्मी सिद्धेश्वरी देवी का लालन पालन उनकी नानी मैनाबाई ने किया था। बचपन और युवा अवस्था से गुजर जाने के बाद उन्होंने कई प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ संगीत का अध्ययन किया। बंधाई कौन सी विधा है? तो बंधाई ये बुंदेलखंड का लोक संगीत। और है लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो वह बरसाना में। कौन सी गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करती है? तो वह करती है रसिया। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख एक लोकगीत है, तो उत्तर प्रदेश का बिरहा है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष भाटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? तो वह है बागरा में। अगला है लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है नवंबर दिसंबर में। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश के उदाहरण हैं। लोक नाटक और लोक नृत्य के। उत्तर प्रदेश के चरगुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है? तो तेल के दीपक को। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट वाली महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 दीपक रख कर नृत्य करती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस दिन राधा का जन्म हुआ था और यह नृत्य होली की दूज पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो है कठपुतली नाच, चरकुला, मयूर नृत्य और रासलीला ये सब है। कुंभ मेला और अर्धकुंभ क्रमशः प्रत्येक वर्ष लगते हैं, तो ये 12वें और 6ठे वर्ष। और निम्नलिखित में से किस अवसर 1 मिनट 12 तो 2018 में उत्तर प्रदेश द्वारा अर्धकुंभ का हुआ था। कुंभ का नाम बदलकर महाकुंभ रख दिया गया था। इसका आयोजन 4 जगहों पर हुआ था, नासिक, हरिद्वार। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो वह है बच्चे के जन्म पर। और उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंगपट्टल का हिस्सा है? जन्मे के बच्चे का अवसर मनाने के लिए किया जाता है, तो वह है सोहर। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड में अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वह है पाई डंडा। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा पाई डंडा नृत्य किया जाता है। सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहते हैं? तो उसको चिकन करी बोलते हैं। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश का कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो वह चिकन करी। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकन करी का कार्य मुख्य रूप से किया जाता है कहाँ पर? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और विरह के भाव को दर्शाता है, तो है कजरी। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खां ने प्राण पिया उपनाम के कई रागों में बंदिशों की रचना की। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य और गिद्धिया नृत्य। तो गिद्धिया नृत्य नहीं है। तो असम में बिहुल, बिछुआ, नाट पूजा और महाराज खेल, गोपाल इत्यादि है। गुजरात का गरबा, डांडिया इत्यादि है। जम्मू कश्मीर का राव फिकात, मंदजास इत्यादि है। उत्तर प्रदेश रामलीला, रासलीला, नौटंकी, अहिर नृत्य, कजरी इत्यादि है। पंजाब का गिद्ध है, भांगड़ा इत्यादि। कर्नाटक का यक्षगान, कुर्गा आदि है। ठीक है। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, तो उसमें रवि सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो वह मिर्जापुर में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है, तो यह सांची से। तो क्या है? सांची कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है जिसकी शुरुआत ब्रज में हुई थी, तरह श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी है उत्तर प्रदेश का। महाकुंभ मेला की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित किया जाता है।
और है निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है तो वह है कथक। और भारतीय शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, तो कथक है उत्तर प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, उड़ीसा का, मणिपुर, शास्त्रीय असम का है। ब्रोकेट की प्रसिद्ध कलाकृति है तो यह है वाराणसी की। ब्रोकेट वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। उत्तर प्रदेश के बाटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पशुधन मेला। और फयाज खां द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है तो वह है आगरा में। उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियां एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है तो वह है स्वांग। हरदौल कथा विशेष रूप से किस लोक गीत है जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं तो वह है बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम में एक लोकप्रिय गीत है तो वह है बारिश के मौसम में क्या गाया जाता है झूला। नृत्य और संगीत की एक शैली संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है तो उसका नाम है पूरब घराना। धूमपुख्त उत्तर प्रदेश में किस एक लोकप्रिय प्रक्रिया है कौन सी तो है व्यंजन पकाने की विधि। धूमपुख्त उत्तर प्रदेश में लखनवी व्यंजन पकाने की विधि है। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है तो है दस्तरखान। तो राधा के जन्म स्थान के रूप में किस स्थान को जाना जाता है तो जाना जाता है बरसाना को। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश शहर में स्थित है तो रूमी है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है तो वह स्थित है अम्बेडकर नगर में। अगला है निम्नलिखित में किस शहर में कुंभ मेला लगता है तो कुंभ मेला लगता है इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है गढ़ होता है गढ़ मुक्तेश्वर में। और है जौनपुर में इब्राहिम सर्की द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए मिसाल का मॉडल बन गई। अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे अस्सी घाट मणिकर्णिका घाट तो ये मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है तो वह है वृंदावन में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिल पागल बाबा मंदिर मिलेगा तो है वृंदावन में। ठीक है। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि भृगु जन्मस्थल और कर्मस्थल माना जाता है। ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है तो आता है निचली दुआब में। तो ठीक है, कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे साहित्य एवं पत्रकारिता से आगे का सब कुछ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय